हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। आप मेरा चैनल देख रहे हैं इंग्लिश फॉर यूजर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जेंडर। ठीक है, ओके, स्टेटमेंट देख लेते हैं। रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। स्टेटमेंट नंबर 1 है द बॉय प्लेज वेल, लड़का अच्छा खेलता है। स्टेटमेंट नंबर 2 है मैरी इज़ अ क्लेवर गर्ल, मैरी बहुत चालाक लड़की है। स्टेटमेंट नंबर 3 है द बॉक्स इज़ मेड ऑफ वुड, डब्बा लकड़ी का बना हुआ है। स्टेटमेंट नंबर 4 है द चाइल्ड इज इल, बच्चा बीमार है। ठीक है, आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द नॉन बॉय रेफर्स टू अ मेल, इट इज़ देयर फॉर सेट टू बी ऑफ द मैस्कुलाइन जेंडर। ठीक है, तो इसमें वो कह रहे हैं कि वो नाउन जो कि मेल को रेफर करते हैं उसको मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। जैसे कि लड़का होता है ना, जो मेल जेंडर पता है आपको। ठीक है, जो मेल होता है ना, वो नाउन जो मेल को रेफर करता है उसको मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट स्टेटमेंट और भी डिटेल से पढ़ लेते हैं। ए नाउन दैट इज़ द नेम ऑफ एनी मेल पर्सन और एनिमल इज सेड टू बी ऑफ द मैस्कुलाइन जेंडर सच एज, जैसा कि एक नाउन है जो कि किसी मेल पर्सन का नाम है, ये एनिमल का भी नाउन है, एनिमल में भी मेल, इंसान में भी मेल, उसको मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। जैसा कि उन्होंने एग्जाम्पल नीचे दी हुई हैं, मैन, अंकल, लॉइन, बोल। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द नाउन मैरी इज द नेम ऑफ आ फीमेल, जो फीमेल का नेम होता है ना नाउन में, इसको क्या कहते हैं? इसको इट इज़ देयर फॉर सेड टू बी ऑफ द, इसको पढ़ते हैं फेमिनाइन जेंडर। ठीक है, तो फेमिनाइन जेंडर कहते हैं जो कि किसी भी जो भी जो कि किसी भी फीमेल या एनिमल का नेम होता है नाउन में। ठीक है, उसको फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ए नाउन दैट इज़ द नेम ऑफ एनी फीमेल पर्सन और एनिमल इज सेड टू बी ऑफ द फेमिनाइन जेंडर सच एज वुमेन, आर्ट, लॉयनेस, काउ। जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी भी फीमेल पर्सन में, किसी भी फीमेल एनिमल में जो नाउन का नेम होता है उसको फेमिनाइन जेंडर पढ़ते हैं। और एग्जांपल में वुमेन, आर्ट, लाइनस, काउ हो गया। ठीक है, अब जैसे कि ऊपर मैस्कुलाइन है, ये देखो मैन है, वुमेन, अंकल, आंट, फिर लॉइन, लॉइनस, फिर बुल एंड काउ। ठीक है, मैस्कुलाइन, फेमिनिन, मुज़क्कर, मोनोस उर्दू में भी पढ़े हमने, और इंग्लिश में मैस्कुलाइन, फेमिनिन पढ़ते आ रहे हैं। आज हम डिटेल से पढ़ेंगे ये होते क्या हैं। जैसे कि मैंने आपको सिंगुलर प्लूरल का बताया था कि नाउन की ऐसी करंट दो होती हैं कि जैसे नाउन आगे जाके, मतलब नाउन को दो चीज़ों में जब सेपरेशन मिल जाती है, ठीक है, जब एक चीज़ होती है तो उसको मतलब सिंगुलर का नाम दे दिया, एक से ज़्यादा चीज़ों को प्लूरल का नाम दे दिया। और कुछ रूल्स भी उसके होते हैं जो कि मैंने आपको पढ़ाए थे और फिर हमने अप्लाई किए थे। इसी तरह जेंडर भी नाउन्स होते हैं, और जेंडर में भी दो चीज़ें सेपरेशन है कि गर्ल्स यानी फीमेल वाले जेंडर को लैदा कर दिया है, ठीक है, उसको फेमिनिन का नाम दे दिया है, और जो मेल जेंडर है उसको नाम दे दिए मैस्कुलाइन का। ठीक है, होते ये सब नाउन, ये यानी कि नाउन की ही काइंड्स में से सारे। ओके, अब ऐसे नाउन्स, अब हम मेल और फीमेल का भी पढ़ लिया। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट और भी नाउन्स होते हैं जो हम पढ़ते हैं। द नाउन बॉक्स इज़ द नेम ऑफ अ थिंग विदाउट लाइफ, ऐसे नाउन जिनकी लाइफ नहीं होती, कि जो बेजान थिंग्स होती हैं, जिनमें जान नहीं होती, ठीक है, जो ह्यूमन नहीं होते। ठीक है, इट इज़ देयर फॉर सेड टू बी ऑफ द न्यूटर जेंडर। ओके, दैट इज़ ऑफ नेदर जेंडर, यानी कि ऐसे भी जेंडर हैं कि जो कि ह्यूमन नहीं होते, जिनमें जान नहीं होती, जो कि एज अ थिंग्स होती हैं, उनको न्यूटर जेंडर बोलते हैं। ठीक है, और डिटेल से पढ़ लेते हैं आगे। अ नाउन विच स्टैंड फॉर द नेम ऑफ अ थिंग विदाउट लाइफ इज सेड टू बी ऑफ द न्यूटर जेंडर सच एज, जैसा कि डेस्क, चेयर, बॉल, नाइफ। ठीक है, और थिंग्स होती हैं जिनके नेम नीचे एग्जाम्पल दिए हैं, ये क्या है? ये न्यूटर जेंडर है, क्योंकि ये, और ना ये किसी एनिमल का नेम है, ना ही किसी पर्सन का, क्योंकि ये लाइफ नहीं रखते। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द नाउन चाइल्ड में बी यूज बोथ फॉर अ मेल चाइल्ड एंड फीमेल चाइल्ड, इट इज़ देयर फॉर सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर। अच्छा, ऐसे आप जेंडर के जो कि मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ हो सकते हैं, उसको कॉमन जेंडर पढ़ते हैं। अब जैसे कि नाउन में चाइल्ड भी, अच्छा, चाइल्ड के लिए भी यूज़, मेल चाइल्ड के लिए भी यूज़ हो सकते हैं, फीमेल चाइल्ड के लिए भी यूज़ हो सकते हैं, कॉमन जेंडर कराते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट पेज खोलते हैं, ये आगे पढ़ते हैं हम। ओके, नाउन्स विच में बी यूज बोथ फॉर मेल्स, और देखें चाइल्ड मेल्स के लिए भी और फॉर मेल्स, यानी कि मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ होते हैं। एंड फीमेल आर सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर स्ट्रक्चर, जैसे कि फ्रेंड। अच्छा, फ्रेंड, अब हम जो फ्रेंड का वर्ड यूज़ करते हैं उसमें गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी। कज़न में भी हमारे बॉय गर्ल और
मतलब गर्ल कज़न भी होती है। फिर पपी स्टूडेंट्स को बोलते हैं। स्टूडेंट्स हमारे गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकते हैं। पेरेंट में ज़ाहिर बात है, आपको पता है कि पेरेंट में मदर फादर दोनों ही आते हैं। तो ऐसे जेंडर जो दोनों के लिए एक ही वर्ड को यूज़ करते हैं, जैसे कि पेरेंट्स हो गए, पर्सन्स हो गए, पपीज़ हो गए, कज़न्स, फ्रेंड्स वगैरह, ठीक है, इनमें दोनों ही इकट्ठे होते हैं। दोनों के लिए जब एक नाम यूज़ होता है जेंडर में तो उसको कॉमन जेंडर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। सम फेमिनाइन नाउन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम देयर मैस्कुलाइन फॉर्म्स बाय एडिंग द सुफिक्स ई डबल एस समथिंग विद अ स्लाइट चेंज और आइन सच एज। अच्छा, ये लॉइन है, ठीक है। तो लॉइनस में ई डबल एस, अच्छा, एडिंग द सुफिक्स, ये जो है ना, ये वाला, इसको ये जो लाइन में ये देखें, यहाँ पे उन्होंने कहा आई एन ई, ये जो, ठीक है, ये जो स्विक्स है ना, हमारा स्विक्स बोलते हैं इसको। ये जो वर्ड है, इसके जो लास्ट वाले लेटर होते हैं, इसमें ई डबल एस कैसे, इसको स्विक्स बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे प्रिंस, ये लाइन है, लाइनस, प्रिंस का प्रिंसेस, एम्पायर का एम्पायरस, शेफर का शेफ, अच्छा, शेफडेस, हीयर का हीरेस, एक्टर का एक्ट्रेस, हीरो का हीरोइन, और सम फेमिनाइन, कुछ फेमिनाइन, ठीक है। कुछ फेमिनाइन ऐसी होती हैं कि फॉर्म्ड फ्रॉम देयर मैस्कुलाइन फॉर्म्स, जो कि मैस्कुलाइन फॉर्म्स में कर देते हैं बाय चेंजिंग द प्रोफिक्स, इसका प्रोफिक्स और या सुफिक्स सच एज, या प्रोफिक्स या सुफिक्स चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे कॉक स्पैरो है, यहाँ पे हैन स्पैरो हो जाएगा, ठीक है। ही गोट का शी गोट हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि कुछ फेमिनाइन ऐसे होते हैं कि जिनका हम क्या करते हैं, उसके स्विक्स में एडिंग करते हैं। स्विक्स मतलब ये एंड वाले में, ठीक है, यहाँ पे स्विक्स होता है, इसमें एंडिंग कर देते हैं डबल एस की। और कुछ फेमिनाइन नाउन्स ऐसे होते हैं कि जो कि मैस्कुलाइन फाइम के, जो कि मैस्कुलाइन होते हैं, उनके क्या करते हैं, उनकी प्रीफिक्स चेंज कर देते हैं। जैसे कि ये प्रीफिक्स है, कोक है, तो जब इसका फेमिनन बनाएंगे तो हैन बन जाएगा। ही है तो ही, इसका ये प्रीफिक्स ही है तो इसको शी में कर देंगे। उसके बाद हमारे पास मेन सर्वेंट है तो मेड सर्वेंट हो जाएगा। फिर ग्रैंडफादर है, ग्रैंड मदर हो जाएगा, ठीक है। और जो स्टार्ट में चेंजिंग आती है वो प्रीफिक्स कहलाती है, जो एंड में चेंजिंग आती है सुफिक्स कहलाती है। तो ऐसे नाउन जो कि मैस्कुलाइन को चेंज कर देते हैं, उसके प्रीफिक्स या सुफिक्स से उसमें चेंजिंग ला के उसका फेमिनन बना देते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे। हमारे पास लैंडलॉर्ड तो लैंडलेडी, इसका क्या चेंज है, स्विक्स चेंज कर दिया। मिल्कमैन, मिल्कमेड। मैनी नाउन्स हैव डिफरेंट वर्ड्स फॉर द मैस्कुलाइन, और ऐसे नाउन जो कि मैस्कुलाइन के लिए, ऐसे वर्ड जो मैस्कुलाइन वर्ड्स, इसमें डिफरेंट वर्ड्स होते हैं मैस्कुलाइन के लिए, कि एंड द फेमिनाइन सच एज, जैसे कि उसके फेमिनाइन ऐसे होते हैं, ठीक है। मतलब बहुत से नाउन्स ऐसे होते हैं मैस्कुलाइन के लिए, बहुत से डिफरेंट वर्ड्स रखते हैं। जैसे कि इसके फेमिनाइन ये होते हैं, जैसे कि बॉय, गर्ल। बिल्कुल अब ना तो इसका प्रीफिक्स चेंज हुआ है, ना तो इसके सुफिक्स में कोई चेंजिंग आई है, तो इस मतलब पूरा टोटली डिफरेंट हो जाता है। जैसे कि बॉय, गर्ल, किंग, क्वीन, कॉक, हैन, मैन, वुमेन, जेंटलमैन, लेडी, अंकल, आंट, बुल, काउ, हॉर्स, मेयर, नेफ्यू, नीज, हस्बैंड, वाइफ, ठीक है। तो ओके व्यूअर्स, इस वीडियो में आपको कहीं भी प्रॉब्लम, कोई भी मसला होगा तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मेरे से पूछ सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो अगर आपको चाहिए, इंटरेस्टिंग है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।